हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं संकल्प मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। कैसे राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, कौन कौन वोट डालता है, कौन इलेक्शन करवाता है, इन सब के बारे में और राष्ट्रपति का चुनाव 2022 में जो हो रहा है उसके बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है इन चीज़ों में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संसद के बारे में। संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसी तरीके से ये हो गया केंद्र में, ये कहाँ हो गया? केंद्र में, दिल्ली वाला। राज्य में क्या होता है? विधानसभा। राष्ट्रपति की जगह पर राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। इसको राज्य कर देते हैं। राज्य में राष्ट्रपति की जगह पे कौन होता है? राज्यपाल। और लोकसभा की जगह पे राज्य में कौन होती है? विधानसभा होती है। और किसी किसी राज्यों में विधान परिषद भी होती है। तो लोकसभा के जैसे विधानसभा, राष्ट्रपति के जैसे राज्यपाल काम करता है। तो इसमें लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमपी कहते हैं, मतलब सांसद। इनका हम लोग वोट डालते हैं, आम जनता इनका चुनाव करती है। इधर जो विधानसभा होता है, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको क्या बोलते हैं? विधायक। ठीक है। यहाँ के भी मेंबर्स को सांसद बोलते हैं, लेकिन इनको हम लोग नहीं चुनते हैं। ठीक है, इनको हम लोग नहीं चुनते, ये भी एमपी होता है। ये बात समझ में आ गई। लोकसभा के मेंबर सांसद, एमपी, और विधानसभा के मेंबर एमएलए या विधायक, इनको विधायक बोलते हैं। ये विधानसभा लोकसभा के इक्विवेलेंट है, राज्यपाल राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट है। ये पूरी कहानी होती है। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग है, वो करवाता है। एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के तहत इसका इलेक्शन होता है। तो उसमें कौन कौन वोट डालने वाला होता है? अभी हम लोगों ने देखा राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं, एक तो लोकसभा के और एक राज्यसभा के, दोनों के जो एमपीज होंगे वो इसमें भाग लेंगे। राज्यसभा में कुछ मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, याद रखना। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो चुनाव जीत करके आते हैं, वही इनके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसी तरीके से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ के जो विधायक होते हैं वो इस इलेक्शन में भाग लेते हैं, जैसे एमएलए। इतनी बात समझ में आ गई। कौन कौन भाग लेगा इसमें? सांसद भाग लेंगे, विधायक भाग लेंगे। तो सांसद कहाँ होंगे? राज्यसभा और लोकसभा में। विधायक कहाँ होंगे? राज्यों के विधानसभा में। ठीक है। इस इलेक्शन में कुल मतों का 50% से अगर एक अधिक मत किसी को मिल जाता है, वो राष्ट्रपति बन जाता है। इस पद्धति को बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लोग वोट नहीं डालते हैं, उनका अनुपात निकाल लिया जाता है। और मतलब जैसे यहाँ पर एमपी की वोट की वैल्यू एक नहीं होती है, एमपी और एमएलए की वोट, उनका अनुपात निकाल करके उनकी जो वैल्यू आती है उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि इनकी वोट की वैल्यू कितनी कितनी होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा वोट किया जाता है। गुप्त मतदान होता है। इसके साथ साथ में इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस पे वोटिंग की जाती है। मतलब कॉलम बने होते हैं, उसमें कॉलम में 1 2 3 प्रेफरेंस वाइज नाम डाल करके वोटिंग की जाती है। मतलब 1 2 3 प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो उम्मीदवार हैं उनके नाम लिख देगा। इसमें प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले
नामांकन की कराया जाता है। नामांकन के टाइम पे 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक को लेकर के कोई भी अपना नामांकन कराएगा जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा। इसके बाद में देखते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा में जो सांसद होते हैं एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है। एमपी की जो वोट की वैल्यू होती है वो सबकी बराबर होती है, 708 वैल्यू होती है, 708। वो चाहे लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का एमपी हो, उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी, 708। लेकिन एमएलए की वोट की वैल्यू सब जगह वेरी करती है। क्या होती है, कैसे निकालते हैं एमएलए की वोट की वैल्यू? टोटल जनसंख्या हम ले लेंगे और किसी स्टेट का जिस स्टेट का हम निकाल रहे हैं वहां की टोटल जो पॉपुलेशन हो गई और अपॉन में जितने टोटल नंबर ऑफ एमएलए होंगे वहां पे, ये निकालने के बाद में इंटू 1/1000 कर देते हैं। ये तरीका होता है एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने का। एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये पॉपुलेशन जो है होती है वो कब की लेंगे? 2011 वाली नहीं लेंगे, 1971 वाली लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यूपी का ले लेते हैं। यूपी का 1971 में जो जनसंख्या थी वो थी 8,38,48,000। तो अगर हमारे यूपी में एमएलए की टोटल संख्या है 403, टोटल वैल्यू अगर हमें निकालनी है एक एमएलए के वोट की तो 8,38,48,797 को 403 से भाग करेंगे, मतलब यहाँ से कोई वैल्यू आएगी उसको 1/1000 से गुणा कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा आएगा आंसर वो 208 आएगा। ऐसे ये आंसर क्या आ जाएगा, 208। एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाली के बाद की वैल्यू हम हटा देंगे, पॉइंट में जो आएगा उसको हटा देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे। कितना आएगा, 208। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है इसलिए यहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 208 है। आगे देखते हैं कुछ अनुच्छेद राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है। आर्टिकल 54, इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 55 आप देख रहे हो, इसको याद करने का तरीका है 5-5। देखो 5 और 5 का क्या है, अनुपात सेम है, तो इसमें जो मैनर होता है इलेक्शन का, आनुपातिक पद्धति जो भी हमने बताई ना, उसकी बात की गई है। तो 55 से याद रखेंगे, अनुपातिक है, 5-5 इक्वल रेशियो है तो अनुपातिक पद्धति। तो पद्धति है, इसका जो मैनर है वो किस आर्टिकल में, 55 में है। 56 में टर्म, कितने साल के लिए राष्ट्रपति है, तो आप 56 से एक ट्रिक से याद कर सकते हो, 5 और 6, 5 ईयर्स के लिए और 6 माह के लिए उसको बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। 6 माह तक का टाइम होता है इलेक्शन करवाने का, प्रेसिडेंट का 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होता है, तो 6 माह तक हम उसका टेन्योर बढ़ा सकते हैं, इसलिए 5 ईयर 6 मंथ करके ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। 56 जो है इसका आर्टिकल का 56 क्या बताएगा, टर्म बताएगा, मतलब कितनी अवधि के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है। 57 अवधि के बाद में क्या बताएगा, री इलेक्शन। 57 मतलब री इलेक्शन, दोबारा से इलेक्शन में भाग ले सकता है कोई राष्ट्रपति या नहीं। 58 क्या है, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन में जो राष्ट्रपति इलेक्ट होना चाह रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में 58। 60 में ओथ, ये बहुत ही आसान है, 60 में ओ आ रहा है तो ओ से ओथ याद रख लेंगे। राष्ट्रपति को ओथ शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसके बाद में 61 में इम्पीचमेंट, इसमें देखो 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। 61 में क्या है, इम्पीचमेंट है। अब देख लेते हैं 2022 में क्या है। 2022 में जो है 16वां इलेक्शन होना है राष्ट्रपति का। बीजेपी के कैंडिडेट हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं और यशवंत सिन्हा जी हैं, ये कांग्रेस से हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने संसद के बारे में देखा, लोकसभा, राज्यसभा, एमपी, एमएलए के बारे में जाना। उसके बाद में हमने देखा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में सांसद होते हैं और विधायक होते हैं। सांसद कहाँ से होंगे, राज्यसभा और लोकसभा के,
और विधायक कहाँ से होंगे? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा से। तो सांसद इसमें जो नॉमिनेटेड सांसद होते हैं कुछ, वो भाग नहीं लेंगे, बाकी सारे सांसद भाग लेंगे। किसके द्वारा कराया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कराया जाता है। आगे हमने क्या देखा? 50% से एक मत अगर अधिक किसी को मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। प्रणाली क्या है? नाम क्या है? किस तरीके से कराया जाता है इसका इलेक्शन? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। गुप्त मतदान किया जाता है, बैलेट पेपर पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में इसको मतलब वोटिंग करवाई जाती है। इसमें मतलब प्रेफरेंस ली जाती है, सिर्फ एक को वोट नहीं देंगे, प्रेफरेंस देंगे इसमें। आगे 50 जो होते हैं प्रस्तावक होते हैं और 50 समर्थक होते हैं। वोट की वैल्यू क्या होती है? राज्यसभा लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनकी वोट की वैल्यू 708 सबकी होती है, फिक्स होती है। और राज्यों के जो एमएलए की वैल्यू होती है वो वेरी करती है राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। आगे हमने तरीका सीखा कैसे हम लोग निकालते हैं एमएलए की वोट की वैल्यू। एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन, ऊपर पॉपुलेशन रखेंगे, कौन से ईयर की पॉपुलेशन? 1971 की। 1971 की अभी ली जा रही है, और अभी 2026 में इसको चेंज कर दिया जाएगा। 1971 वाली पॉपुलेशन हटा करके नई पॉपुलेशन यूज की जाएगी। तो एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000। यह तरीका है एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए। आगे और क्या देखा हमने? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे, जिसमें से 54 इलेक्शन संबंधित है, 55 रेशियो आ रहा है, तो आनुपातिक तरीका जो मैनर प्रणाली है वो 56 टर्म है, 5 साल 6 महीने। 57 री इलेक्शन हो गया, टर्म के बाद में पूरा अपना टर्म पूरा कर लेगा, उसके बाद में क्या होगा? दोबारा से इलेक्शन हो जाएगा। 58 क्या है? क्वालिफिकेशन से संबंधित है। 60 ओथ से संबंधित है, 60 में ओ आ रहा है तो ओ से ओथ याद रखेंगे। 61 इम्पीचमेंट, आई इधर आई भी 1 जैसा लगता है और 61 का 1 भी आई जैसा लगता है, तो इम्पीचमेंट ऐसे याद रखेंगे। ये तरीका हो गया आपका आर्टिकल याद करने का, अनुच्छेद। इसके बाद में 2022 में 2 कैंडिडेट हैं, एक हैं द्रौपदी मुर्मू, एक हैं यशवंत सिन्हा। 16वें नंबर के इलेक्शन हो रहे हैं इस बार। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।